सुप्रभात। इस कालांश में मैं कक्षा 10 के अपने छात्रों का स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि इससे पहले विगत कालांश में हम लोगों ने समास का परिचय, भेद और तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्वितीया तत्पुरुष समास तक का अध्ययन किया था हम लोगों ने। इस कालांश में तृतीया तत्पुरुष के विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तृतीया तत्पुरुष का एक सूत्र है, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः। अर्थात पूर्व सदृश सम उनार्थक, ऊन अर्थ देने वाला, ऊन न्यून कम रहित हीन, ये अर्थ देने वाले शब्द कलह निपुण मिश्र और श्लक्ष्ण इत्यादि जो शब्द हैं, इन शब्दों के साथ तृतीयांत शब्दों का, शब्द नहीं पद कहिए, तृतीयांत पदों का जो समास होता है वह तृतीया तत्पुरुष समास होता है। मासेन तृतीया विभक्ति, पूर्वः, पूर्व सदृश आदि, तो पूर्व, तो मासेन पूर्वः, मास पूर्वः मूल शब्द के साथ समास हुआ। मासेन में तृतीया विभक्ति, मास मूल शब्द, तो मास पूर्वः एक माह पूर्व। पित्रा सदृशः, पित्रा में भी तृतीया विभक्ति, मूल शब्द पितृ, तो पितृ सदृशः पिता के समान। भ्रात्रा समः, भ्रातृ समः भाई के समान। धान्येन ऊनम, धान्य अ और ऊ में नित्य संधि हो गई यहाँ, धान्योनम अन्न की कमी। विद्याहीनः, विद्याहीनः विद्या की कमी। धनेन न्यूनः, धन न्यूनः धन की कमी। वाचा कलहः, वाक् कलहः वाणी द्वारा कलह। आचारेण निपुणः, आचार निपुणः आचरण में निपुण। गुडेन मिश्रः, गुड़ मिश्रः गुड़ से मिला हुआ। आचारेण श्लक्ष्णः, आचार श्लक्ष्णः, श्लक्ष्णः कोमल, आचरण में कोमल। ऐसे तृतीयांत पदों के साथ पूर्व आदि पदों का तृतीया तत्पुरुष समास होता है, ये हम लोगों ने देखा। कुछ विशेष प्रयोग हैं। हरिणात्रातः, हरित्रातः ईश्वर द्वारा रक्षित, अर्थात हरि, हरि ईश्वर को कहते हैं। हरिणा तृतीया विभक्ति एक वचन, हरिणात्रातः हरित्रातः। नखैः भिन्नः, नख भिन्नः। व्याघ्रेण हतः, व्याघ्र हतः। व्यासेन रचितं, व्यास रचितं। ये सब तृतीया विभक्ति से संबंधित तृतीया तत्पुरुष समास हैं। अब हम लोग चतुर्थी तत्पुरुष समास के विषय में जानेंगे। इसके लिए सूत्र है, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः। अर्थात बलि हित सुख रक्षित, इन तदर्थार्थ, इन पदों के साथ चतुर्थ्यंत पदों का जो समास होता है। चतुर्थ्यंत अर्थात चतुर्थी से अंत होने वाला। भूतेभ्यः चतुर्थी से अंत हो रहा है। बलिहि, भूतेभ्यः बलिहि अर्थात जीवों के लिए भोजन। भूतेभ्यः में मूल शब्द भूत, बलिहि भूत बलिहि। ये समस्त पद, ये विग्रह। विग्रह क्यों? इसलिए कि समस्त पद का जो अर्थ बताए। पुत्राय हितम, पुत्र के लिए भलाई युक्त जो है, पुत्र हितम। पित्रे सुखम, पितृसुखम। गवे रक्षितम, गोरक्षितम। यूपाय दारुहु, यूपाय यज्ञ के लिए, दारुहु लकड़ी, यूपदारुहु। तो फलितार्थ क्या है? तो चतुर्थ्यंत के साथ जो चतुर्थी से अंत होने वाले पद हैं, भूतेभ्यः, पुत्राय, पित्रे, ये सब चतुर्थी से अंत होने वाले पद हैं। इनके साथ बलि आदि का जो समास हुआ, बलि हित सुख रक्षित, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी तत्पुरुष समास, इसके लिए सूत्र है,
अपेतापोढ़ मुक्त पतितापत्रस्तैरल्पशः। अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, अपत्रस्त इत्यादि पदों का सुखात इत्यादि पंचम्यंत पदों के साथ, पंचम्यंत सुखात, सुखात में पंचमी विभक्ति है, इससे पंचम्यंत पद कहलाएगा, इसलिए कि पंचमी विभक्ति से अंत हो रहा है इस पद का। सुखात, कल्पनायाः पंचमी विभक्ति, बंधनात् पंचमी विभक्ति, आकाशात्, तरंगेभ्यः, पथात्, इस सब में पंचमी विभक्ति। और अपेत आदि पदों के साथ जो समास हुआ है, सुखापेतः, सुख मूल शब्द, अपेतः अ मिल के आ बन गया, सुखापेतः। कल्पनायाः अपोढ़ः, कल्पना आ, अपोढ़ः अ मूल शब्द के अंत में आ आया, अपोढ़ः में अ, कल्पनापोढ़ः। बंधनात् मुक्तः, बंधन मुक्तः। आकाशात् पतितः, आकाशपतितः। तरंगेभ्यः अपत्रस्तः, तरंगापत्रस्तः। अपत्रस्तः घबराया हुआ। पथात् भ्रष्टः, मार्ग से भटका हुआ, मार्ग भ्रष्टः। फलितार्थ क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला कि पंचम्यंत का अपेत आदि के साथ जो समास हुआ ये पंचमी तत्पुरुष समास है। इसके अतिरिक्त एक और अंश जो पठनीय है कि भयवाचक पदों के साथ पंचम्यंत का समास होता है, वो भी पंचमी तत्पुरुष होता है। व्याघ्रात भयम, भयम, भीतिः, भीतः, भीः, ये सब भयवाचक पद हैं। इनका पंचम्यंत के साथ जो समास हुआ, व्याघ्र भयम, सर्प भीतिः, चौर भीतः, वृक्क भीः, ये सब पंचमी तत्पुरुष समास हैं। वृक्क का मतलब होता है भेड़िया, जो हिंस्र जीव जंतु हैं। अब षष्ठी तत्पुरुष समास देखेंगे। षष्ठी तत्पुरुष समास में सूत्र है षष्ठी। क्या मतलब, समर्थ सुबंत पदों के साथ षष्ठ्यंत पदों का षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। समर्थ सुबंत पद क्या है, कथा, ज्ञानम, वनम, भाषा, जलम, पुत्रः, ये सब सुबंत पद हैं, अर्थात सुप आदि विभक्तियां जिसके अंत में हों। सुप आदि जैसे सुऔजस, अमौट्सस, टाभ्यम, भिस, ये सुप आदि विभक्तियां हैं। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, कथा, कथे, कथाः, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि इत्यादि शब्द बनते हैं। ये समर्थ सुबंत पद कहलाते हैं। इनका षष्ठ्यंत पदों के साथ समास होता है। तो रामस्य कथा, राम कथा, विभक्ति छोड़कर पद आपस में मिल जाते हैं तो राम कथा। आत्मनः ज्ञानम, आत्मनः में षष्ठी विभक्ति, ज्ञानम आत्मज्ञानम। तपसः वनम, तपोवनम। देवानां भाषा, देवभाषा। गंगायाः जलम, गंगायाः षष्ठी विभक्ति, गंगाजलम। राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः। मुझे लगता है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, मतलब षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग 80% प्रयोग मिलता है। इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सप्तमी तत्पुरुष समास में देखते हैं, सप्तमी सौंडैः। सौंडैः, सौंड शब्द का मतलब धूर्त, चतुर, नेगेटिव अर्थ में। अक्षेषु सौंडः, अक्ष सौंडः, जुए में धूर्त। शकुनिः अक्ष सौंडः आसीत्। प्रेम्णि धूर्तः, प्रेम धूर्तः, सब सप्तमी विभक्ति का रूप है। शास्त्रेषु सप्तमी। पंडितः, शास्त्र पंडितः। वाचि पटुः, वाक्पटुः। कर्मणि कुशलः, कर्म कुशलः। क्रीडायां निपुणः, क्रीडा निपुणः। सब सप्तमी विभक्ति के रूप हैं और मूल शब्द के साथ समास हो गए। कर्मणि कुशलः, कर्म कुशलः, ऐसा हो गया। तब तो निष्कर्ष ये है कि सप्तम्यंत पदों के साथ
इन पदों के साथ, सप्तम्यंत पदों के साथ शौंड आदि पदों का जो समास हुआ वो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। और इसके बाद हम लोग आगे अगले कालांश में देखेंगे। धन्यवाद।